हेलो बच्चों। तो बेटा हम आरडी शर्मा का सॉल्यूशन डाल रहे हैं और हम लोग एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 को आज डिस्कस करेंगे। और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारी प्रीवियस वीडियो में पहले से डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है क्या? अब क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, देखिए बच्चों, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. तो यहां पर आपको देखा रखा है, देखो बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है एबीसी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारा कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, है ना। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कि एक एंगल हमारे कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए बेटा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको दे रखा है। अब इसमें भी आपको क्या गिवन है कि जो एंगल ए है, ये एंगल ए हमारा वो कितने डिग्री के इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल है बेटा। तो यहां पर ये एंगल ए है, मतलब 90 डिग्री एंगल जहां बन रहा होगा ना, 90 डिग्री एंगल जहां बन रहा है वहां पर आपको ए रिप्रेजेंट करना है। ठीक, बाकी आप बी सी कहीं भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। सपोज ये बी है और ये सी है, आप बी यहां पर और सी यहां पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे आपको क्या गिवन है बेटा कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ए बी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल बी एंड एंगल सी। चलो बेटा करते हैं सॉल्व। तो पहले तो जो गिवन है उसको आप राइट कर लीजिएगा। क्या गिवन है? ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। और राइट एंगल कहां पर बना हुआ है? 90 डिग्री पर बना हुआ है। एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है। और क्या गिवन है बेटा? ए बी इज इक्वल टू ए सी। साइड ए बी किसके इक्वल गिवन है? ए सी के इक्वल गिवन है। तो पहले तो जो गिवन था वो हमने यहां पर राइट कर लिया। क्लियर है यहां तक? अब बच्चों देखो, जो आपको फाइंड करना है, टू फाइंड करना है आपको एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल बी फाइंड आउट करना है और एंगल सी फाइंड आउट करना है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखो बच्चों, क्योंकि ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये बेटा हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि ये जो कंसेप्ट है ना वो आपको क्लियर होता हुआ जाएगा। यहां पर अगर दो साइड इक्वल है, कोई भी हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक, और इसकी एनी टू साइड्स इक्वल है। मान लिया कि ए बी हमारा किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो बेटा अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उस ट्रायंगल में उन साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे यहां ए बी इज इक्वल टू ए सी है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, तो यहां से ये पता चलता है कि ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी। मतलब ये जो साइड है ए बी, इस ए बी साइड के ठीक सामने वाला एंगल एंगल सी, और ए सी साइड के ठीक सामने वाला एंगल एंगल बी, ये दोनों भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो वही कंसेप्ट हमें यहां पर लगाना है। यहां आप देखिए,
ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी ये है, ए सी ये है ना, ए बी और ए सी इक्वल है। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, और ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल बी। क्योंकि साइड ये इक्वल है तो इसलिए बेटा ये एंगल बी और एंगल सी भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, अभी मैंने बताया है ना इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के इक्वल होगा, के इक्वल होगा सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा यहां से एंगल बी मेरा किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। और आप इसको एक काम करिए, इसको सपोज कर लो थोड़ी देर के लिए कि ये वैल्यू किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है ना। ये आपने क्या किया, यहां पर इसको सपोज कर लिया कि दोनों इक्वल तो है ही है, और वो किसके इक्वल है, किसी वेरिएबल एक्स के इक्वल है, ये आपने सपोज कर लिया, ठीक है। अब बेटा यहां पर देखो, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो हमारे 3 एंगल्स होते हैं, उन 3 एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री किससे होगा बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये हमारा कितने डिग्री की इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों देखो, एंगल ए आपको पहले से गिवन है, एंगल ए कितने की इक्वल है बेटा, 90 डिग्री की इक्वल। तो यहां पर एंगल ए के प्लेस पर कितना लगा दोगे, 90, आपने ए के प्लेस पर लगा दिया 90। एंगल बी को आपने क्या माना था, x, तो एंगल बी हमारा हो गया x, और एंगल सी को आपने क्या माना है, वो भी आपने x ही माना है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, x ही हो गया। और ये ओवरऑल कितने की इक्वल है, 180 की इक्वल है। अब बच्चों देखो यहां पर ये 90 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके 90 माइनस हो जाएगा, है ना, और x प्लस x हमारा हो जाएगा 2x। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी यहां से जो 2x आएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पर 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर 2 को ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में पहुंच जाएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब बेटा यहां पर देखिए आप ये जो आपने x माना था, ये किसको माना था, एंगल b को और एंगल c को, क्योंकि दोनों इक्वल थे, और दोनों को हमने किसकी इक्वल मान लिया था, x की इक्वल मान लिया था। और x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, 45 डिग्री आई है। तो यहां पर एंगल b की भी वैल्यू हमारी कितनी होगी, 45 की इक्वल होगी, और एंगल c की भी वैल्यू कितने की इक्वल हो जाएगी, 45 की इक्वल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, एंगल b भी मेरे पास 45 डिग्री का आ जाएगा। इसको एक बार हम रफ कर लेते हैं, देखिए बच्चों यहां, तो बेटा एंगल b कितना आ जाएगा, हेंस एंगल b इज इक्वल टू एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो एंगल b भी मेरा 45 डिग्री आ जाएगा, और एंगल c भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 45 डिग्री का आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। यहां देखो क्वेश्चन ये था, एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कितने डिग्री का दे रखा है यहां पर, 90 डिग्री का। बेटा देखो ये मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया, और ये 90 डिग्री यहां पर एंगल बनाया, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि यहां पर उसने कह रखा है कि एंगल ए हमारा 90 डिग्री का है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ये भी आपको गिवन है, ए बी किसकी इक्वल है, ए सी की इक्वल है, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड क्या करना था,
एंगल बी एंड एंगल सी। तो पहले तो जो गिवन था वो हमने राइट कर लिया कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए 90 डिग्री का है और एबी इक्वल टू एसी है। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, क्योंकि एंगल बी, ये जो एंगल बी है एंगल सी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये साइड हमारी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए बी है। अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी हमारे कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और ए सी का अपोजिट एंगल है बी, ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बेटा यहाँ पर मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पर आपने सपोज कर लिया कि वो जो आपने इक्वल तो है ही है, उनको क्या सपोज कर लिया कि दोनों वैल्यू, जो एंगल बी की वैल्यू है और एंगल सी की वैल्यू है, दोनों ही हमारे किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। और एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू है एक्स, एंगल सी की वैल्यू आपने एक्स सपोज किया, देखो यहाँ पर। अब आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, 90 को आपने उधर भेज दिया, x प्लस एक्स हो गया 2x और 180 में से 90 जाएगा तो 90, 2x इज इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। और x क्या माना था आपने, एंगल b को, और एंगल c को आपने x माना था, दैट इज एंगल b भी 45 हो गया और एंगल c भी कितना हो गया, 45 हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। अब चलते बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी पैरेलल टू द बेस सो दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। क्वेश्चन देखो बेटा, क्या है क्वेश्चन, इफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल be parallel to the base so that the triangle is isosceles। तो ट्राइंगल हमारा कैसा है, आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता कौन सा है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, या फिर जब टू साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है बेटा, ऐसा ट्राइंगल जिसकी एनी टू साइड्स कैसी हो, हमारी इक्वल हो। और अगर टू साइड्स इक्वल है तो अभी मैंने बेटा प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है, प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको डाला हुआ है कि अगर किसी ट्राइंगल की टू साइड्स इक्वल हैं तो उस ट्राइंगल के उन साइड के अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहां ए बी इक्वल टू ए सी है, तो ए बी की जो ए बी का अपोजिट एंगल है वो एंगल सी है और ए सी का जो अपोजिट एंगल है वो एंगल बी है। अगर ये साइड इक्वल है तो ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है? ये किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे थे। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप क्या कहेंगे कि इसके दो साइड इक्वल हो तब वो आइसोसेलेस होगा, या फिर कह दें तो उसके दो एंगल इक्वल हो तब भी वो कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस हो जाएगा। क्लियर है? तो हम ये शो अगर कर देते हैं कि उसके या तो दो एंगल इक्वल हैं या फिर दो साइड इक्वल है। अगर आप साइड दोनों दो साइड को इक्वल दिखा दोगे तब भी वो आइसोसेलेस हो जाएगा, और दो एंगल को इक्वल दिखा दोगे तब भी वो आइसोसेलेस हो जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई एक बात को आपको प्रूव करके दिखाना होगा। क्लियर हो गया बेटा? अब सुनिए हम इस बात को कैसे प्रूव करेंगे। यहां आपको गिवन है कोई ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का सपोज कर लिया कि जो नेम है वो है एबीसी। थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये आपने बेटा कोई ट्राइंगल बना लिया, ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो यहां पर इसे बेटा हम लोग वर्टेक्स तो इन चारों को बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारा वर्टेक्स होता है और इनको बोल देते हैं बेस। ये जो होता है ना बेटा, ये जो एंगल है, सॉरी ये जो एंगल है इसको बेटा वर्टेक्स एंगल बोला जाता है। ये जो ऊपर एंगल बना हुआ है ना इसको वर्टेक्स एंगल बोला जाता है, और ये जो नीचे बने हुए हैं ये वाले, इनको बेटा हम लोग बेस एंगल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बेस एंगल, और इसको क्या बोला जाता है, वर्टेक्स एंगल। और ये जो पॉइंट है इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि ए भी वर्टेक्स है, बी भी वर्टेक्स है, सी भी वर्टेक्स है। लेकिन यहां पर जो एंगल ए है, जो ऊपर एंगल बना हुआ है, जो ऊपर एंगल बना हुआ है ट्रायंगल में, उसे बोलते हैं वर्टेक्स एंगल, और जो नीचे एंगल बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं बेस एंगल।
तो क्वेश्चन में जो लिखा है वो पढ़ते हैं। एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, तो यहां पर बेटा जो वर्टिकल एंगल की हम बात कर रहे हैं इसको वर्टिकल एंगल बोलते हैं बेटा। ये सॉरी, इसको मैंने वर्टेक्स एंगल, इनको बेस एंगल बोलते हैं और इसको वर्टेक्स नहीं वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो ये जो वर्टिकल एंगल है, ये देखो, इस वर्टिकल एंगल के लिए मैंने क्या किया, इस बीए साइड को बढ़ा लिया और इस सीए साइड को भी मैंने क्या किया बेटा, एक्सटेंड कर लिया। द बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल, ये हो गया वर्टिकल एंगल और ये इसका बेटा एक्सटीरियर पार्ट हो गया, है ना, बाहर की साइड। और ये भी क्या हो गया हमारा, इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, वर्टिकल एंगल का एक्सटीरियर एंगल। इस एंगल को बेटा वर्टिकल एंगल बोलते हैं, वर्टिकल एंगल। और ये हमारे होते हैं बेस एंगल। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने वर्टेक्स बोल दिया था, वर्टेक्स को याद नहीं रखना। वर्टेक्स तो ये होते हैं, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स है। और ये जो एंगल है इसको क्या बोल रहे हो आप लोग, वर्टिकल एंगल। और इनको क्या बोल रहे हो आप लोग, बेस एंगल। तो यहां पर उसने क्या कहा है कि जो वर्टिकल एंगल है उसका एक्सटीरियर पार्ट, तो वर्टिकल एंगल तो मेरा ये था, इसका एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट, तो वर्टिकल एंगल था ये, तो इसका एक्सटीरियर एंगल ये बन रहा है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये भी बन रहा है, दोनों साइड इसके एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं। अब उसने क्या कहा फिर आगे कि बेटा आपको इसके इनके बाइसेक्टर्स गिवन है, जैसे ये इसका बाइसेक्टर है, सपोज इसका नाम दे दो आप डी पॉइंट और ये आपने नाम दे दिया इसको ई पॉइंट। ये आपको बाइसेक्टर्स इसके गिवन है। और ये जो बाइसेक्टर है मतलब ए ई और ए डी, ये बेस के पैरेलल है, ये भी यहां गिवन है, देखो ये दे रखा है, बाइसेक्टर्स ऑफ द एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बी पैरेलल टू द बेस। ये जो हमारे बाइसेक्टर्स हैं, ये जो हमें दिख रहा है ए ई और ए डी, ये दोनों किसके पैरेलल है, बेस के पैरेलल है। तो आपको प्रूव ये करना है कि जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। आइसोसेलेस का मतलब है हमें ये दिखाना है कि या तो ये दोनों एंगल इक्वल है या फिर हमें दिखा देना है कि ये दो साइड इक्वल है। कोई एक बात हम लोग यहां पर प्रूव करेंगे। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है आपको बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर, बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल। ठीक है, दैट इज, यहां पर आपने देखो बेटा जो बाइसेक्टर्स हैं उनका नाम क्या दिया है, ए ई एंड ए डी, ए ई एंड ए डी, ये नाम दिया है बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटीरियर वर्टिकल एंगल पैरेलल टू द बेस, पैरेलल टू द बेस। और बेस आपने क्या माना बेटा, बीसी, ये आपने बेस मान रखा है। तो ये बाइसेक्टर आपके जो दे रखे हैं मतलब ए ई और ए डी, ये किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। आपको प्रूव क्या करना है, यहां पर और लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, यानी आपको क्या गिवन है, देखो बेटा आपको ये गिवन है कि जो ए ई है वो बीसी के पैरेलल है और जो ए डी है वो भी हमारा किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। ए ई भी बीसी के पैरेलल है और ए डी भी किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव आपको करना है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल है ABC, ये हमारा कैसे ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। और आइसोसेलेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि यहां पर या तो ये दो साइड इक्वल दिखानी है या फिर ये दो एंगल इक्वल दिखाना है। कोई एक बात हमें यहां पर प्रूव करनी होगी। चलो बेटा करते हैं प्रूव। समझो बच्चों, अब इस फिगर से देखूं, मैंने यहां पर भी कोई पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट मेरे पास F है और ये पॉइंट मेरे पास G है।
इस फिगर से अगर आप देखोगे तो ये जो FC है, ये FC एक लाइन है और BG भी क्या है, एक लाइन है, कंप्लीट एक लाइन दिख रही होगी। FC भी एक लाइन दिख रही होगी और BG भी मेरे पास क्या है बेटा, एक लाइन दिख रही होगी। तो ये जो एंगल बने हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल एंगल्स होते हैं। तो यहां पर बच्चों एंगल BAF, ये वाला जो एंगल है BAF, ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल CAG के। BAF एंगल BAF किसके इक्वल होगा बच्चों, CAG के इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक? क्यों इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्यों इक्वल होगा बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब बच्चों सुनो, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये मैंने सपोज कर लिया कि ये किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल है। किसकी इक्वल है बेटा, कोई भी वेरिएबल ले लिया, एक्स की इक्वल है। ये जब दोनों एंगल इक्वल है और मैंने सपोज कर लिया एक्स की इक्वल है। कौन कौन से एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। क्यों इक्वल है, क्योंकि बेटा देखो यहां पर ये CF एक लाइन बन रही है, BG एक लाइन बन रही है, तो ये दोनों एंगल हमारे कैसे हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। यहां तक क्लियर है? अब बच्चों क्योंकि आपको यहां पर ये पूरा एंगल तो x है, ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा एंगल कितना है, x, और ये वाला भी पूरा एंगल कितना है बेटा, x। ठीक है, जब मैं इसका बाइसेक्टर निकाल रहा हूं, AE क्या है, AE इस एंगल का बाइसेक्टर है। AE क्या है, इस एंगल का क्या है बेटा, ये बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब ऐसी एक लाइन जो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऐसी एक लाइन जो कि किसी एंगल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये कोई एंगल है और ये एंगल आपके पास मान लिया 60 डिग्री का है और आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी जो कि यहां पर देख रहे होंगे, एक ही पार्ट ये बन गया एंगल का और एक पार्ट ये बन गया एंगल का, और ये दोनों एंगल हमारे कैसे हैं, इक्वल है, मतलब ये 30 है और ये 30 है। तो आप इस लाइन को, जो बीच वाली लाइन है, इसको क्या बोल दोगे, बाइसेक्टर बोल दोगे। मतलब ये बाइसेक्टर का काम ये होता है एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, मतलब टोटल एंगल को आधा आधा कर देना बेटा, हाफ इधर हाफ इधर। जो टोटल एंगल है उसका क्या कर देगा, ये हाफ हाफ कर देगा। तो यहां ये टोटल एंगल हमारे पास x है। ठीक, तो बेटा ये AE लाइन क्या है, इसकी एंगल की बाइसेक्टर। तो AE लाइन करेगी क्या, हाफ, मतलब हाफ हाफ कर देगी इस एंगल को। तो ये यहां से यहां तक का जो एंगल होगा, ये वाला पार्ट, ये कितना होगा, x/2, और ये वाला पार्ट भी कितना हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा। सिमिलरली बेटा ये भी एंगल x था और AD भी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। AD भी इस एंगल का क्या है बेटा, बाइसेक्टर। तो ये AD भी क्या करेगा, AD भी हमारा क्या करेगा, हाफ हाफ कर देगा बेटा, ये भी x/2 और ये भी x/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा यहां से देखो बच्चों क्या होगा, एंगल हमारे पास जो एंगल है BAE, ये कितना आ गया, x/2। BAE एंगल कितना है बेटा हमारे पास, x/2। अब ये जो BAE एंगल है, ये एंगल फिगर से देखेंगे ये किस एंगल के इक्वल होगा, जो BAE ये वाला एंगल बेटा ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। ठीक है, BAE एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि AE लाइन किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। AE लाइन किसके पैरेलल है बेटा, BC के। AE लाइन हमारी इस BC के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। जब दो लाइन हमें दे रखी है और ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो यहां पर हमें पता है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है बेटा, इस एंगल के इक्वल होता है।
किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसीलिए यहां पर ये जो एंगल है BAE, एंगल BAE किसकी इक्वल होगा? एंगल बी के। ठीक है, और ये BAE है कितना बेटा? x/2। तो ये BAE आया है, ये कितना आ जाएगा? x/2 इज इक्वल टू एंगल बी। तो एंगल बी मेरे पास आ गया x/2। क्लियर हुआ? अब बच्चों दोबारा से देखो, अब मैं इधर वाले इस पैरेलल बाइसेक्टर पर बात करता हूं कि जो AD है, ये AD भी हमारा किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। ये देखो यहां पर AD किसके पैरेलल है बेटा? BC के पैरेलल है। जब AD BC के पैरेलल है तो एंगल CAD, ये वाला एंगल CAD, ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? बाय द वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अभी बताया था ना, जब मेरे पास दो लाइन पैरेलल लाइन है और यहां पर ये कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो बेटा ये एंगल हमारा किसके इक्वल होता है? इस एंगल के। और ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है? इस एंगल के। ये एंगल इक्वल हमारे कौन सी प्रॉपर्टी से होता है? ये कहलाते हैं, जब ये इक्वल है तो इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है इक्वल भी है, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है और ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, और इनको बोलते क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऐसा तभी होता है जब ये दोनों लाइन कैसी होती है? पैरेलल होती है। ये इक्वल बेटा तभी होता है जब ये दोनों लाइन कैसी है? पैरेलल है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, क्योंकि AD मेरा किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। तो ये एंगल हमारा अगर x/2 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल CAD मेरा किस एंगल की इक्वल होगा? एंगल C की इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल CAD इक्वल होगा एंगल C के। कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये भी कहां से आया है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर जो CAD है, ये CAD एंगल है कितना आपके पास? x/2। तो CAD मेरा x/2 है, तो एंगल C भी कितना हो जाएगा? x/2 हो जाएगा। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। तो एंगल B भी x/2 हो गया और एंगल C भी x/2 हो गया। मतलब एंगल B ये भी x/2 हो गया और एंगल C ये भी x/2 हो गया। हमें दिखाना क्या था? यही तो दिखाना था कि अगर आइसोसेलेस है तो इसके दो एंगल इक्वल होनी चाहिए या दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहां पर दो एंगल इक्वल दिखा दिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यही होती है ना कि या तो दो साइड इक्वल होती है उसकी, और जब दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी हमारे कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां पर हमने दो एंगल को इक्वल दिखा दिया, तो ये ट्रायंगल हमारा क्या बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। therefore एंगल B is equal to एंगल C, hence triangle ABC is an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल हमारा कैसे हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों,